हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, खासकर उन लोगों से जो सिर्फ मेरा टाइटल देख के और कुछ गलत बातें दिमाग में भर देते हैं एक दूसरे के, और वो सब चीज़ें मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ती हैं। तो प्लीज़ या तो वीडियो पूरा देख लिया करो, या फिर टाइटल देख के एक दूसरे के साथ ये जो अपने आईडी है ना खुद के, कि भाई हाँ टाइटल ऐसा है तो इसने ये चीज़ इसके अंदर बोली होगी। क्या पता वो चीज़ हम बोलते हैं लेकिन मजाक में हो जाती है, क्या पता वो रियल में होते तो हम उस वे में नहीं कहते जिस वे में आप लोग उसको बना देते हो। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, और इस टाइम तक मेरा मूड एकदम फ्रेश था। और मैं ब्रेकफास्ट कभी भी नहीं करती थी, आज पता नहीं कैसे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। शायद कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है कि दिन में ऐसा कुछ होने वाला है, फिर मूड ऑफ हो जाएगा, कुछ खा पी नहीं पाएंगे। मुझे नहीं पता कि आज मैंने क्यों सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया, और वो भी बहुत ही जल्दी। तो सिर्फ मैंने मेरे 2 पराठे बनाए थे, मेरे और डुग्गू के दोनों के, क्योंकि शैंकी ने अभी मना कर दिया था। शैंकी का खाना बाद में बनाया था। और इसके बाद मेरा दिन कैसा गया है वो मुझे ही पता है कि मेरा दिन कैसा गया है। तो यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे हैं, और चाय के साथ मैंने ले रखे मूली के पराठे, और शैंकी के हाथ में भी है कुछ खाने के लिए। तो बस तीनों का ब्रेकफास्ट हो ही गया था, और मैं आ गई थी किचन में सामान को इधर उधर रखने के लिए, मतलब कि थोड़ी क्लीनिंग करने के लिए। यूट्यूब पर आने के बाद कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे आज तक देखा नहीं है, लेकिन वो मेरे स्वभाव को पहचान गए कि मैं कैसी हूँ। मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती, और मेरा काफ़ी हेल्पिंग नेचर है, मैं हर किसी की हेल्प करती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिन्होंने मेरे को देखा हुआ है, उन्होंने अपने दिमाग में बस एक बात बिठा लिए कि नहीं, इसके बारे में गलत ही सोचना है, ये गलत ही है। तो मैं उनको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। और अब तो सच्ची बताऊँ ना, सफाइयाँ देते देते मुझे मेरे खुद के दिमाग में एक बात आने लग गई है कि जो लोग जैसा सोचते हैं ना उनको सोचने दो। कहाँ तक एक्सप्लेन करें, कहाँ तक सफाइयाँ दे। मैं थक चुकी हूँ सफाई दे दे के। और मेरा सारा काम बन गया था, और अभी मुझे नहाना था। तो नहाने से पहले मैंने पूरे फर्श पे ये जो ब्लू वाला हार्पिक है वो डाल दिया था, ताकि नहाते नहाते मेरा बाथरूम भी साफ़ हो जाए और मैं नहा भी लूँ, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। तो मैं बना रही हूँ खीर, और कढ़ाई में खीर और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। शैंकी ने बोला कि जो करवा चौथ वाले दिन खीर बनाई थी ना, सेम वैसी खीर बनाओ। तो देखते हैं वैसी बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि उस दिन कम से कम मैंने 2 घंटे तक पकाई थी, और टाइम भी बहुत ज्यादा था, बहुत जल्दी रख दी थी मैंने उस दिन बनने के लिए। आज थोड़ा लेट हो गई मैं। और सुबह जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, शायद कपड़े फोल्ड करे थे मैंने लास्ट टाइम में, पता नहीं बाथरूम साफ किया था, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मेरा ना मूड काफी अपसेट है सुबह से ही। तो बीच में कोई वीडियो नहीं बना रहा था। एक बार मैं दूध में ना चावल डाल देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि इसके आगे सिर्फ मैं बात करके वीडियो एंड कर दूंगी। आगे और काम कोई नहीं दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया क्या नहीं, क्लीनिंग कुछ नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अब कल से मैं दिवाली की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो रोज क्लीनिंग ही देखना। तो आज भी खास इतना कुछ नहीं दिखाया। तो दूध बॉईल हो चुका है, एक बार मैं दूध सॉरी चावल डाल देते। तो चावल इस कटोरी में मैंने भिगो के रख दिए थे, और ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं है, ये छोटी सी कटोरी है। तो इसको गैस को मैं कम कर दूंगी, फिर आप लोगों से बातें करूंगी आराम से, बनती रहेगी फिर अपने आप। एक बार जब उबाल आ जाता है ना, तो उसके बाद में फिर उसको गैस को कम कर देते हैं। खीर बन चुकी है, और खीर रखने के बाद मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से बात करूंगी, लेकिन डुग्गू आ गया था। तो पहले मैंने डुग्गू का होमवर्क कंप्लीट करवाया, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करी। होमवर्क करने के बाद वो चला गया अपनी दादी के पास। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वैसे तो मैं जब वीडियो का एंड करती हूँ तो एंड के टाइम पर सिर्फ कुछ
खास बातें नहीं करती, लेकिन आज मैं पूरे दिन से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ। और अपसेट इसलिए कि मुझे लगा कि जब तक मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर लूँगी ना, तो जो ये मेरे दिमाग में फतूर घुस गया ना, वो निकलने वाला नहीं है। तो जो एक ब्लॉगर होती है ना, चाहे वो मैं हूँ या फिर बाकी यूट्यूबर्स, तो उनकी जो लाइफ होती है ना, वो एक बिल्कुल खुली किताब की तरह होती है। खुली किताब का कुछ लोग फ़ायदा उठा लेते हैं अच्छी अच्छी बातें सीख कर, और कुछ लोग उसमें अपने थॉट छोड़ जाते हैं लिख कर अपने तरीके से, और या फिर कमियां ही ढूंढते हैं वो खुली किताब में कि इसमें कहाँ पर क्या गलत लिखा हुआ है। तो सेम मेरे साथ भी होता है। ब्लॉगर की लाइफ को मैं खुली किताब से कंपेयर क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हर एक ब्लॉगर, चाहे वो कोई भी है, मैं हूँ या छोटी है बड़ी है, खैर छोटा बड़ा तो कोई नहीं होता, मेहनत सबकी बराबर लगती है। बल्कि जब तक थोड़ी सी छोटे लेवल पे यूट्यूबर होती है ना, उनकी मेहनत कुछ ज्यादा ही लगती है। एक बार कामयाब होने के बाद तो लोगों को आदत हो जाती है, जो मर्जी जैसे मर्जी वीडियो बनाओ तो लोग देखते ही देखते हैं। तो खुली किताब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें हम अपनी लाइफ की सारी बातें शेयर करते हैं कि हमने क्या खाया, क्या पहना, क्या बनाया, कहाँ गए, कौन हमारे घर आया। तो इस बात को कोई तो मतलब इतना लाइटली ले जाता है कि चलो भाई अपनी लाइफ शेयर करें, लेकिन कुछ लोग ना इस बात को चुगली के रूप में मतलब ये देखते कि हाँ भाई इसने ये बोल दिया, आज ये दिखा दिया, आज ये बना दिया, आज ये खा लिया। तो कहीं ना कहीं आज मैं पछता रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे आई ही क्यों। मैं यूट्यूब पे आई थी अपनी एक पहचान बनाने के लिए और कुछ अर्निंग करने के लिए। तो पहचान बनी है मेरी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी पहचान नहीं बनी, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी इमेज को खराब करने की भी कोशिश करी है। वो क्यों? और ये वो लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, चाहे उन्होंने मेरे को देखा हुआ नहीं है, लेकिन इमेज को खराब करना चाहते हैं मेरी फैमिली की नजरों में। वो लोग क्या करेंगे, टाइटल देख लेंगे कि भाई आज इसने ये टाइटल डाल रखा है, और उस बात को आपस में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते करते वो बात मेरे घर तक पहुंच जाती है, और फिर घर में होता है थोड़ा सा कहा सुनी। तो मैंने एक बार प्रेगनेंसी का भी टाइटल डाला था कि प्रेगनेंसी की वजह से मुझे मिट्टी खाने की आदत हो गई। तो उस वीडियो में मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैंने कहीं नहीं बोला। अगर किसी ने वो वीडियो पूरा देखा होगा, और कई बार मैं मतलब टाइटल डाल देती हूँ नेगेटिव। खैर मैंने अब सोच लिया कि मेरी वीडियो में कोई नेगेटिव टाइटल नहीं होगा, और मैं बहुत दिनों से डाल भी नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, कई बार हो जाता है कि चलो भाई वो टाइटल समझ नहीं आता तो नेगेटिव टाइटल डाल देते। हर ब्लॉगर डालती है, हर यूट्यूबर। मैं अगर मेरी पर्सनली बात करूं तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कभी ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा, घमासान, युद्ध या फिर मारपीट नहीं हुई है आज तक। लेकिन फिर भी मैंने कई बार टाइटल डाला नहीं कि मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई या फिर हस्बैंड ने मारा। वो सिर्फ हम मजाक में बोल देते वीडियो में और उसी का टाइटल बना देते। जितनी मेहनत वीडियो बनाने में लगती है ना, उससे कहीं ज्यादा मेहनत टाइटल बनाने में लगती है, टाइटल को सोचने में लगती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि शेंकी ने मेरे को मारा। तो ऐसे ही मैंने एक दो कमेंट डाल दिए थे, मतलब सास के ऊपर, ससुर के ऊपर। तो उसमें फिर वो बातें घर तक पहुंच गई, क्योंकि लोगों को आदत है सिर्फ टाइटल देखेंगे और अपने जो विचार हैं, और अच्छे विचार तो कम ही आते हैं, तो बुरे विचार ही सोचेंगे कि ये बोल दिया, वो बोल दिया। और फिर क्या करते हैं, मैं मेरी मम्मी की बात करूंगी, मदर इन लॉ की, क्योंकि इसमें अगर मैं भी हो ना उनकी जगह पे, तो हर एक इंसान में ना एक साइको प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उस बात को समझ लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ सबको साइको प्रॉब्लम होती है कि वो दिमाग में वो बात बिठा लेते हैं, चाहे वो वीडियो पूरा देख ले, लेकिन फिर भी उनके बात दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है कि हाँ ये बात ऐसी है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लिया करो, और अगर वीडियो नहीं देखनी है, नहीं पसंद आती तो मत देखा करो। मैं स्पेशली नहीं बोलती कि आप लोग मेरी वीडियो को देखो, अगर देखना है तो पूरा देखो। टाइटल देख के अपने विचार एक दूसरे के सामने डिस्कस मत किया करो, क्योंकि इससे ना मैं बहुत ज्यादा हर्ट होती हूँ, मैं रोती हूँ, फिर मुझे हेडेक हो जाता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और कई बार मुझे खुद को भी समझ नहीं आता कि मैं ये बात मतलब शेयर करूं या ना करूं। तो ये है तो मेरी थोड़ी सी पर्सनल बात, और शायद इस बात पे भी ऑब्जेक्शन उठ सकता है। तो कोई बात नहीं, ये बात मेरे लिए आज जरूरी हो गई थी बात उठाना।
तो आज बस ऐसे ही बातें चल रही थी कि तूने ये बोल दिया वो बोल दिया। मेरे और मदर इन लॉ के बीच में लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कहीं सोचो कि भाई कुछ कहा सुनी होगी, बस ऐसी बातों बातों में। तो तब मेरी सास ने बोला कि जो तूने कुआं पूजन वाली वीडियो दिखाई थी, तूने उसमें पूनम का जिक्र नहीं किया। पूनम मतलब मेरी बड़ी ननद। तो उस दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, मैंने बात करते करते वो वीडियो बनाया था और उसमें मैंने वो बात बोली भी थी, लेकिन फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि कहीं मैं ये बात बोल दूं और फिर ये कुछ मतलब गलत तरीके से ना मतलब बोले कि तूने ऐसा क्यों बोला। उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि मैं उनके फेस को ना हाइड करने वाली थी, मेरी जो बड़ी ननद का फेस था और देवर जी का। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने इन लॉज से ना बहुत प्यार करती हूँ, चाहे भले वो मेरे बारे में जैसा सोचते हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। कभी भी अगर उनको मेरी जरूरत होगी ना, चाहे इसमें मेरा देवर है, सास ससुर ननदे, तो मैं उनके सामने हमेशा खड़ी रहूंगी। तो मैंने वीडियो में ये बोला था कि मैं इनके फेस को इसलिए छिपा रही हूँ कि कहीं ये ऑब्जेक्शन ना उठा दे, लेकिन वो चीज मैंने म्यूट कर दी और वहां पर म्यूजिक लगा दिया, ना मैंने फेस को हाइड किया। मुझे हाइड करने का दिमाग में क्यों आया, देखो ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी कि मैं अपनी नंदों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बदले में वो चीज मुझे मिलती नहीं है कहीं भी कभी भी, इसमें चाहे कोई बुरा माने या भला माने। तो कुछ टाइम पहले मैंने छोटी ननद के बारे में कुछ बात डिस्कस कर दी थी। तो छोटी ननद को ऑब्जेक्शन हुआ था कि मेरी और मेरी फैमिली के बारे में कभी जिक्र मत करना अपने वीडियोस में, तो उन्होंने उस वीडियो को डिलीट करवा दिया था। तो इस चक्कर में मैंने अपनी बड़ी ननद के बारे में ये नहीं बताया था कि ये मेरी ननद है बड़ी वाली। मुझे अपनी ननद से ना कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी ननद से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन थोड़ा एक डर होता है ना कि हम समझ नहीं पाते कि ये चीज दिखाएं कि ना दिखाएं। मुझे दिखाने पे भी लग रहा था कि शायद ऑब्जेक्शन हो सकता है, और नहीं दिखाने पे भी लग रहा था कि शायद ऑब्जेक्शन हो सकता, और वही हुआ कि अगर मैं दिखा देती तो शायद बड़ी ननद का फोन आता है कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया, क्योंकि छोटी वाली ने पहले ऐसा कर दिया था। तो मेरे को ना बहुत बुरा लगा, और इस बात पे ना मेरा पूरा दिन मूड ऑफ रहा। मैं पूरा दिन रोई कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। मतलब चिट भी उनकी और पट भी उनकी, दोनों साइड उनकी। मतलब दिखाती हूँ तो फोन आ जाता है कि हमें क्यों दिखाया, हमारी फैमिली का जिक्र क्यों किया। अब मेरे चाचा एक्सपायर हुए थे, तो क्या मैंने अपने वहां की वीडियो शेयर नहीं करी? मैंने सब कुछ दिखाया, यहाँ तक कि मैंने उनका अंतिम संस्कार तक भी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो वहां से तो कभी किसी का फोन नहीं आया कि तूने ऐसा क्यों किया। मेरी ननद के बारे में मैंने छोटी सी बात शेयर कर दी थी, और वो भी किस लिए, क्योंकि मेरा 1 महीने का गैप हो गया था। अब तो मैंने गैप भी नहीं किया, जब चाचा जी एक्सपायर हुए थे मुश्किल से 3-4 दिन का करा होगा, तो गैप भी नहीं किया था अब तो मैंने। तो सिर्फ मैंने एक अपडेट दिया था कि मैंने 1 महीने का गैप क्यों किया। तो उसी टाइम मेरी ननद ने फोन कर दिया था कि मेरी फैमिली का कभी भी जिक्र मत करना, हमें दिखाना मत। तो वही चीज सोच के मैंने अपनी बड़ी ननद के बारे में नहीं बताया कि भाई ये मेरी बड़ी ननद है या मेरे देवर है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर था कि मैं कहीं बता दूं और फिर वही सेम प्रॉब्लम हो। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो खुश होके बोले ना कि हम वीडियो में आना चाहते हैं, या अगर तुम हमारे बारे में कोई बात करोगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा, तो मैं दिखाऊंगी भी, मैं बताऊंगी भी। आते हैं वो, ऐसी बात नहीं कि मेरी नंदे आते नहीं, लेकिन मैं कोई जिक्र क्यों नहीं करती, सिर्फ इसी वजह से कि मेरे दिमाग में एक डर सा बैठ गया है कि मैं दिखाऊं कि ना दिखाऊं। तो इस वजह से ना मेरा मूड काफी अपसेट रहा पूरे दिन से, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। तो चलिए, वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो का एंड कर देते हैं। और मुझे प्लीज 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 इस बारे में कमेंट जरूर करना कि मैं अपनी जगह पे गलत हूं या सही हूं, क्योंकि आज पूरा दिन चला गया मेरा रोते 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 रोते। मैंने कहा मैं अगर दिखाती हूँ तब भी मुझे सुनने को मिलता है, अगर मैं नहीं बताती तो तब भी मुझे सुनने को मिलता है। तो चलिए, वीडियो काफी लंबा हो गया है, और वीडियो को प्लीज कोई नेगेटिव कमेंट मत करना भाई, मैं ऐसी नहीं हूँ बिल्कुल भी। ना तो मैं किसी के बारे में बुरा बोलती हूँ, ना मैं खुद के बारे में कोई बुरा सुन सकती हूँ। कई लोग क्या होते हैं कि इग्नोर कर देते हैं कि चलो बोल दिया तो क्या हो गया, बोल दिया, लेकिन मेरे दिमाग में ना वो बात बैठ जाती है। 1-2 दिन पहले कमेंट भी आया था मेरे किसी अपने का ही,
वो मुझे पता है ये वीडियो पक्का देखेंगे, पक्का 100% देखेंगे। मेरी पूरी फैमिली मेरी वीडियो देखती है कि वो तो हमेशा खुश रहती है, और ये सिर्फ मुझे उनको ही मैसेज करना है, बाकी किसी के समझ आए या ना आए। भाई वो खुश रहती तो मैं कौन सा तीर मारती हूँ तुम्हें। मैंने तो कभी छोटे छोटे बच्चों का भी अपमान नहीं करा। अपने घर में आते हैं उनका हर तरीके से ख्याल रखा था, उनके खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का। तो फिर इतनी नफरत क्यों करते हो मेरे से? तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट। काफी हर्ट करते हैं आप लोग मुझसे।